नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो रही है कुछ खास विषय पर रोशनी डालने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो कोरोना वायरस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली कोरोना वायरस जो सिचुएशन है और लॉकडाउन की जो परिस्थिति है उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले मानसिक जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां लोगों को हो रही है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, उस बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। इस पर बात करने का खास रीज़न भी है कि कई मेरे जो परिचित हैं वो आज की तारीख में लॉकडाउन के इस लगभग 4-5 महीने के पूरे अवकाश के बाद कई लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीमार चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर उन्हें लग रहा है कि काफ़ी अंधेरा है। आज उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपके अनुरोध पर क्विकली, बहुत जल्दी से कोरोना वायरस का आज का जो स्टेटस है उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज पूरे जग में, इस धरती पर लगभग 1,98,17,574 केसेस जो है कोरोना वायरस से आज यहाँ पर पीड़ित है। सबसे पहले क्रमांक पर है यूएसए, अमेरिका, जहाँ पर 51,50,060 केसेस आज है। 2 नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील में लगभग 21,56,443 केसेस आज है। भारत ने अपना तीसरा स्थान जो है वो उसको बरकरार रखा है और तीसरे स्थान पे आज एक बहुत बड़ी संख्या के साथ 21,56,443 केसेस है। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के आज तक लगभग 43,488 लोग जो है इस युद्ध में जो है शहीद हुए, जो मृत्यु की आगोश में आज पहुंच गए। मैं पहले भी ये कह रही थी हमेशा कि जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से कितने लोग क्रिटिकली सीरियस है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आज भारत में टोटल जो क्रिटिकली सीरियस है वो है 8,944। तो इतने लोग जो है इनके बचने की उम्मीद शायद नहीं है, लेकिन लगभग बाकी सारे लोग जो है वो रिकवर हो सकते हैं, वो बच सकते हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग भारत में 14,81,667 जो केसेस है वो रिकवर हो गए और अपने घर चले गए। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ऐसा मैं समझती हूँ, एज अ एनालिस्ट, एज अ पर्सन हु एनालाइजेस द सिचुएशन। दोस्तों, ये सब जो फिगर है, एनालिसिस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे इसमें दावे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये बताना बहुत आसान है, डेली बेसिस पे लाखों के, करोड़ों के फिगर जो है वो बताना बहुत ही ईजी है, रटना इनको या बोल देना। लेकिन इसकी जो सीरियसनेस है, इसका जो ग्रेविटी है वो समझना, और जो लोग इसको एक्चुअल में झेल रहे हैं उनकी परिस्थिति के बारे में सोचना या उनके ऊपर क्या गुजर रही है, इस बारे में ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकती। जिनको आज तक तो कोरोना वायरस ने नहीं छुआ है वो समझ नहीं सकते कि इसमें कितने मेंटल इश्यूज हो सकते हैं या मेंटल इफेक्ट जो है वो क्या होगा। जैसे अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है या एसिम्टोमेटिक जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, जो आइसोलेशन में होंगे 7 दिन 14 दिन, तो उनके मन में डर का जो लेवल है कि जहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, तो वो देखते समय हर व्यक्ति जो है जिनको नहीं हुआ है वो इस मामले में बिल्कुल गाफिल होंगे, बिल्कुल इसमें बेखबर चलेंगे कि हमें तो हो ही नहीं सकता। जिनको इसके सिम्टम हो रहे हैं तो उनका जो डर है, उसका जायज़ा या उसका जो लेवल है, वो समझने की जो एप्टीट्यूड है, जो कैपेबिलिटी है, वो हर एक व्यक्ति में नहीं होगी। क्योंकि 7 दिन अगर आप ये सोच रहे हो, उस इंतज़ार में बैठ रहे हो कि आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे या शायद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, शायद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, शायद आपको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये बहुत ही एक डरावना एक्सपीरियंस होगा उन सभी पेशेंट्स के लिए जो पॉजिटिव पाए जाते हैं या जो एसिम्टोमेटिक है, जो सिम्टोमेटिक है, जो आइसोलेशन में है या इस तरह। तो ये हो गया हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है, जहाँ पर जिस तरह का मेंटल जो प्रेशर है या मेंटल जो तकलीफ जो है पेशेंट्स को हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो पेशेंट नहीं है, बिल्कुल
जो बिल्कुल जिनका नेगेटिव रिपोर्ट्स है, जो अपने घर में महफूज है, उन सब के जो मेंटल इश्यूज़ है उस बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरे पहचान के ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अच्छे अच्छे मकाम पर है, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट क्लास के वर्कर्स हैं, जो अलग अलग सोशल स्टेटा से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं। सबकी स्थिति आज के तारीख में सेम है। सभी का जो मेंटल जो प्रेशर है लेवल, वो सभी का लगभग सेम है। सभी फैमिली में, भले ही वो फैमिली केरला से हो, वो फैमिली महाराष्ट्र से हो, वो गुजरात से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, हर परिवार में, हर फैमिली में डर का जो माहौल है वो सिमिलर है। आगे क्या होने वाला है या भविष्य जो है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आगे कुछ भी हो सकता है, इस तरह का एक माहौल है। बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनको सैलरी आ रही है, तो घर में बैठकर भी जो सडनली घर पर बैठे हैं, तो घर के माहौल को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और ऑनलाइन क्या होता यह है कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका रेगुलर ड्यूटी होता है 9 to 5, 9 to 6, 10 to 6 या नाइट ड्यूटीज़ होगी, तो उतने ही समय में आप काम कर रहे हो और अपने घर जा रहे हो। लेकिन आज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जब आप करते हो तो आप 24 घंटे ये काम कर रहे हो। कई मेरे जान पहचान के लोग ऐसे भी हैं कि जो घर में होने की वजह से नॉर्मल ऑफिस में जो काम होता था उससे कम से कम दुगुना या तिगुना जो काम है उनको करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, फटीगिंग एंड मेंटली इट इज़ डिप्रेसिंग। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद उनकी जॉब जो है वो कंटिन्यू होगी या नहीं, उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, लगभग आज की तारीख में 20 करोड़ जो लोग हैं, अंदाजन 20 करोड़ जो लोग हैं वो आज बेरोजगार हो गए, वो आज बेकार हो गए। जिनको आज नौकरी है नहीं, जहाँ पर वो पहले काम करते थे, शायद उनको वापस वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। आगे कहीं उनको रोज़गार का कोई साधन मिलेगा या रोज़गार के कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ ऐसे भी लोग कि जो स्पेशली स्किल्ड नहीं है या अनस्किल्ड है, तो जैसे मजदूर वर्ग है, जैसे रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं, तो वो तो मेहनत वाला कोई भी काम जैसा मिलेगा वैसे कर लेंगे। जो प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है, एक पर्टिकुलर स्किल के लिए, एक पर्टिकुलर ओहदे के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। क्योंकि जिनका अगर फोकस ही अगर कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है या कोई ख़ास किस्म का इंजीनियरिंग का फील्ड है, कोई ख़ास किस्म का प्रोफेशनल उनका फील्ड है, तो वहाँ पर उनको जॉब अभी जल्दी मिलना जो है बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बहुत जल्दी कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में जो है नए कंपनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। जो कंपनीज़ बंद हो गई है वो तुरंत से ओपन हो जाएगी या तुरंत से वो रिकवर कर लेंगी इस फाइनेंशियल स्थिति में, ये भी मुश्किल ही लग रहा है दोस्तों। साथ ही साथ घर में बैठकर मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग वो चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि मेरे फेसबुक में जितने भी दोस्त हैं, लगभग 5000 फ्रेंड्स मेरे डेफिनेटली होते हैं। उसमें से मैं समझती हूँ कम से कम 8-10 तो होंगे कि जो इसमें शहीद हुए, वो अभी भी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड है। एंड डेली इस तरह के अपडेट देखना फेसबुक पर, साथ ही व्हाट्सएप में मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हूँ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। कुछ जो ग्रुप है वो बाहर तक भी है, फॉरेन कंट्रीज़ में। लगभग हर ग्रुप में डेली किसी ना किसी की मौत की खबर आ रही है, किसी ना किसी की फ़ोटो आ रही है। वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, वो कोई ख़ास तबके से नहीं है, वो किसी खास स्ट्रैटा से नहीं है, वो कोई ख़ास प्रोफेशन से भी नहीं है। कई बार पुलिस वालों के फ़ोटो दिख रहे हैं, कई बार प्रोफेशनल्स के दिख रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ सामान्य लोग हैं, कुछ बैंक ऑफिशियल्स हैं, कुछ आम लोग हैं, कुछ अलग अलग टाइप के जो लोग हैं उनके फ़ोटो लगभग एवरीडे हम देख रहे हैं। हर दिन हम इस तरह की फ़ोटो देख रहे हैं कि आज इसकी मृत्यु हो गई है, कल उसका हो गया है, कल परसों इसको हार्ट अटैक आ गया है, कोरोना वायरस से इसकी मृत्यु, ये डेली हम देख रहे हैं। इसका जो ये कंटिन्यूस जो है ड्रिलिंग हो रहा है, ये कंटिन्यू जो आपके फोकस में आ रहा है दिमाग पर, तो ये आपको मेंटली असर कर रहा है। फेसबुक पे आप डेली देख रहे हो किसी ना किसी की जो है ऑबिचुअरी या मृत्यु की जो है घोषणा वो हो रही है। साथ ही बहुत लोग उस पर फिर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर शोक अपना प्रकट कर रहे हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही इसी तरह की खबर जो है वो फैली जा रही है। फिर सुसाइड के केसेस जो है, इस बारे में तो आप टीवी का आज कोई भी चैनल अगर खोल रहे तो सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड है उससे रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड अलग अलग पहलुओं पर कंटिन्यू 24 घंटे जो है पूरे मीडिया में एक ड्रिलिंग हो रही है। कंटिन्यू जो है सुसाइड डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फटीग, ये जो है
पेसिमिस्टिक जो बातें ये हो रही, ये निराशावादी जो बातें ये कंटिन्यूसली जो है मीडिया में हो रही है। जो गया उसका तो दुख है ही, सभी को है। और सुशांत सिंह राजपूत हो गए या बाकी भी जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उसका जो दर्द है ना, वो दर्द जो है वो कभी भी मिट नहीं सकेगा। जिन परिवारों ने किसी अपने को खोया है, उस दर्द से, उस दुख से वो कभी उबर नहीं पाएंगे। साथ ही जिनके मित्र है, जिनके आप्त है, जिनके पहचान के हैं, जान पहचान के लोग हैं, फेसबुक के भी मित्र क्यों ना हो, व्हाट्सएप के भी मित्र क्यों ना हो, तो हर किसी के जाने का जो दुख है वो हर व्यक्ति को हो रहा है। हर फैमिली में लगभग ऐसी खबर है ही कि उनके जान पहचान में या दूर के जान पहचान में कम से कम 5-6 लगभग 10 लोगों तक की जो मृत्यु है वो आम बातें हो गई है। इसका क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पे काफ़ी स्टडी किया है, मेरी किताब भी है एडवांस साइकोलॉजी पर, जो लगभग सभी कॉलेजेस में आपको मिलेगी, यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलेगी। तो इसलिए मैं इस विषय पे बोलने के लिए मैं समझती हूँ कि आई एम केपेबल कि इस तरह की कंटिन्यूस जो मीडिया में बॉम्बार्डिंग हो रही है, निराशावादी बातों की, सुसाइड की, फटीग की, डेथ की, मर्डर की, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में लोगों के मरने के बारे में जो बात खबरें आ रही है, उनकी शोक सभाएं जो हो रही है, शोक प्रकट किया जो जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ये कंटिन्यू होने से हर व्यक्ति जो है अंदर से एक लेवल तक सहम गया है कि ये इनके साथ हुआ है तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। मेरे जान पहचान में भी कम से कम 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनके जाने की उम्मीद जो है कोई कर ही नहीं सकता था। दे वर यंग, दे वर हैपनिंग, दे वर रिच, दे वर एक्टिव, दे वर गुड सोशल वर्कर्स, दे वर गुड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, और कोई नहीं सोच सकता था कि भी इनको हो सकता है ये इसके शहीद हो जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जो है ये एक शॉक का इफेक्ट अपने पर कर रहे हैं सभी लोगों पर। वी आर गेटिंग दिस शॉक एवरी डे। जिनको साइकोलॉजी में कंडीशनिंग का जो फिनोमेनन है वो मालूम है, तो वो ये बात को समझेंगे कि कोई चीज़ जो है ना कंटिन्यू अगर आपके मन पर ये डाली जा रही है, कंटिन्यू अगर जिसका डर आपको मीडिया से, न्यूज़पेपर से, व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, तो ये अगर डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आपको असर करेगा। तो मेरा सभी जितने भाई बहन ये लाइव आज देख रहे हैं, मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, और ये मैं आपको खास हाथ जोड़ के आज बोलूँगी कि मीडिया जो है वो देखना आप बंद करिए। गूगल ट्रेंड्स में आप देख लीजिए जो भी न्यूज़ है, लेकिन कंटिन्यू 24 घंटे जो न्यूज़ चल रही है सुसाइड के बारे में, मर्डर के बारे में, लोगों के मरने के बारे में, कितने लोग पॉजिटिव हुए, कितने लोग मर रहे हैं, अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 1 जन डिस्चार्ज हो गए, 2 जन मर गए, ये कंटिन्यू जो चल रहा है, इसका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है ये लगभग हर परिवार पे हो रहा है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ भी होगा, और हमारे घर में नहीं भी हो रहा है तो दूर भी अगर किसी को हो रहा है तो वो भी आज हमको इफेक्ट कर रहा है, उसका भी परिणाम आज हम पर हो रहा है, मुझ पर भी हुआ है। मेरे मित्र हैं शिवसेना के शाखा प्रमुख नीलजे के सतीश सत्यवान पाटिल, जो मेरे करीबी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, और हट्टे कट्टे एकदम दबंग व्यक्ति जिन्होंने कोरोना वायरस में भी बहुत लोगों की मदद की। तो उनकी मृत्यु हो गई और कोई सोच ही नहीं सकता था कि उनके साथ ही हो सकता है। उसका जो असर है वहाँ के लोगों पर तो है ही है, लेकिन दूर बैठे मेरे जैसे लोगों पर भी आज है। मैं आज तक भी उनको गुजर के मैं समझती हूँ लगभग 15-20 दिन के ऊपर हो गए, लेकिन आज भी मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। और ऐसे ही कुछ और दोस्त भी हैं मेरे कि जिनके बारे में जब मैं सोच रही हूँ कि वो आइसोलेशन में है या वो हॉस्पिटल गए और फिर वापस, तो एवरीथिंग इज बिकम अ लिटिल शॉक। हर चीज़ जो है, हर कोने में जो है एक शॉकिंग इंसिडेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सबको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सोचने की कि नहीं ये टाइम भी निकल जाएगा। आपको तो मालूम है दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी जो महामारी है वो निकल गई है, वर्ल्ड वॉर तक भी निकल गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ उसके भी जो इफेक्ट है 10-20 साल में धुल गए। ये जो है बहुत ही छोटा इंसिडेंट है, ये उतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है कि एक वॉर हो रहा है और लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब से ख़त्म किया जा रहा है, वैसा तो नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमको खा रहा है, ये अंदर ही अंदर हमको वीक कर रहा है। मेरे कई जानकार लोग हैं जिनके फैमिली में किसी ना किसी को हार्ट अटैक हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है जो सोशल मीडिया में है, जो व्हाट्सएप पे है, जो फेसबुक पे है, जो 24 घंटे मीडिया में चल रहा है, ये इसका जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इस प्रेशर से लोगों का शुगर जो है वो शूट अप हो रहा है, लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो शूट अप हो रहा है, लोगों को अलग अलग किस्म की जो बीमारियां जो पहले भी नहीं थी वो अब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है,
हार्ट बीट की पैल्पिटेशंस हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। और बहुत लोग जो है फिर अभी इस तरह की बातें हम लोग भी ये भी सुन रहे हैं कि जो पेशेंट ठीक होकर आ गए तो उनके लंग्स को इफेक्ट हो गया है, उनको हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। इस सब चीज़ों का जो है कंटिन्यू जो है एक बॉम्बार्डिंग जो है मीडिया से हो रहा है। इसको कहीं ना कहीं कोई रूल्स के तहत रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी जितने भी अभी सुसाइड केसेस के बारे में बात हो रही है, डिप्रेशन की बातें हो रही है, सेलिब्रिटीज़ के हॉस्पिटल जाने, हॉस्पिटल से बाहर आने, पॉलिटिकल लीडर्स के हॉस्पिटल जाने, हॉस्पिटल से बाहर आने वाली जो खबरें हैं जो निरंतर चल रही है, इनको कहीं ना कहीं रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मीडिया में भी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो है इस तरह की जो खबरें हैं वो कंटिन्यू जो है वो न बनी रहे, इनको रोका जाए। अविनाश कार, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड लॉन्ग टाइम नो सी, डेफिनेटली मिसिंग यू एंड योर कोऑपरेशन। दोस्तों सोचिए, फिर से बता रही हूँ, आप अपने घरों में महफूज है, आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। आपने सालों साल में आप 10 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस कर रहे हैं, आपने अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त नहीं गुजारा। वो अपने बच्चों के पहली बार खड़े रहने का जो आनंद है वो आपने शायद नहीं देखा होगा। वो पहले दिन स्कूल में किस तरह गए शायद आप वो भूल गए। आप वो भी भूल गए उन्होंने अपनी मैट्रिक की एग्जामिनेशन दी होगी, कैसे उनकी शादी हुई है, किस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि उस सब समय में आप काम पर जा रहे थे, आप व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था। आज आपके पास वक्त है, आपके पास आपका परिवार है, परिवार सेफ है, आप सेफ है, काम भी आपका धीरे धीरे चालू हो जाएगा। सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना आज की टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है। अगर ये आप कर रहे हो तो बाकी सब चीज़ें जो है, एवरीथिंग विल पास, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल बी ओके, द वर्ल्ड विल बी एज इट इज़ बिफोर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना। मैंने ये बार बार कहा है, कुछ वीडियोस के पहले मैंने काढ़े के विषय में भी बताया था, और हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, इम्यूनिटी, विटामिन्स के टैबलेट जो है, विटामिन्स के, विटामिन सी के टैबलेट, नॉर्मल जो आप टैबलेट लेते हो मल्टीविटामिन की, वो सभी किसी डॉक्टर से पूछकर आप लेंगे तो बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी के लिए होगा। दूध जो है, दूध में हल्दी डालकर लेना, नॉट जो मार्केट से पाउडर वाली जो हल्दी आती है उसका इस्तेमाल न करें। कोशिश करके जो कच्ची हल्दी जो आती है, अदरक की तरह जो दिखती है, अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपकी इम्यूनिटी के लिए होगा। कुछ और चीज़ें भी मैंने बताई थी, बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी मीडिया में हम लोगों को पता चल रही है। सिर्फ अपना ख्याल रखिए। एक्सरसाइज आप नहीं भी कर पा रहे तो भी घर में ही अगर 2-4 चक्कर मार लीजिए, जितना फिजिकली आप एक्टिव हो सकते हो उतना करिए। मेंटली भी एक्टिव होने की कोशिश करिए। फेसबुक में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में लोगों के मरने की खबरें न देखते हुए कुछ और देखिए। गूगल में कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो भी चीज़ें, टॉपिक आप देख सकते हैं, वो अगर देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। मन में से जितनी भी निराशावादी जो बातें हैं वो निकल जाएगी। हम ये एक खास और बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस इसलिए बताना चाह रही हूँ। बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, फ़ोन पर, घर पर या टीवी में बहुत सारे मूवीज़ या पिक्चर हम देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से कि कोशिश करके हॉरर जो मूवीज़ है या हॉरर सीरीज़, साथ ही लोगों के मरने वाले जो पिक्चर्स हैं, जैसे मैंने कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, पक्के दोस्त मेरे, जो लोग कैंसर मूवीज़ जिसको बोलते हैं, या जिस मूवी में हीरो या हीरोइन जो है वो मरने ही वाले बीमारी से, इस तरह की मूवी देख रहे हैं। क्योंकि घर में बैठे बैठे थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल है, डिप्रेसिंग माहौल में डिप्रेसिंग मूवीज़ या डिप्रेसिंग वेब सीरीज़ जो बोलते हैं ना, एक्सट्रीम, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना माइंड जो है वो कहीं एंगेज रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पबजी या इस तरह के जो है ना गेम्स, जहाँ पर बहुत सारे बंदूकों का या वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है, हज़ारों लोगों को मारा जा सकता है, इस तरह के जो गेम्स है वो खेल रहे हैं। इस सब चीज़ों को मॉनिटर करिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। आप सबसे बोलूँगी कि मूवीज़ आप देखिए, कॉमेडीज़ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमेडीज़ या रोमांटिक कॉमेडीज़ या थ्रिलर्स या एक्शन मूवीज़ ये देखिए। लेकिन जो डिप्रेसिंग मूवीज़ है, सैड स्टोरीज़ है, सैड लव स्टोरीज़ है, एनीथिंग दैट इज़ सैड, anything that can make you depressing, anything that can put your spirit down, कोई ऐसी चीज़ जो आपको निराशावादी बनाए, जिसको देखकर आपको दुख होगा, इस तरह की चीज़ें जो है मीडिया में देखना बंद करिए। आप कुछ तो भी इंटेलिजेंट देखिए, कुछ तो भी ट्रैवल रिलेटेड देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ को देखिए, अलग अलग
जनरल नॉलेज के चैनल्स को देखिए, लेकिन किसी भी हालत में दोस्तों प्लीज़ अवॉइड मीडिया में सैड खबरें या सुसाइड की खबरें, किसी भी तरह के मर्डर की खबरें, देन अलग अलग ग्रुप्स में लोगों के मरने की खबरें जो है वो जिन घरों में हुआ है वहाँ पर शोक हो ही रहा है। कृपया उस चीज़ को बाजार में लाके सारे दुनिया को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी थोड़ा मेंटल इशू से डील कर रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है, जिनके घर में और भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे खबरें देते 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 उनके ऊपर भी वो असर मत डालिए, उनको और डिप्रेशन में मत ढकेलिए, उनको निराशावाद के पहाड़ से नीचे धक्का मत दीजिए, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भेजिए। मैं तो आजकल उन मैसेजेस को मिस कर रही हूँ जो व्हाट्सएप पे ऐसे लोग पहले भेजते थे डेली, फूलों के, फ्लावर्स के, अच्छे अच्छे प्राणियों के, सुबह सुबह जो भेजते थे सनराइज़ के गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाले मैसेज। आजकल मैं उनको मिस करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह खोलो अगर व्हाट्सएप तो भी आपको किसी के मरने की खबर है, आप शाम को खोलो तो भी किसी के मरने की खबर है। तो इन खबरों से आदमी बेजार हो गया है, और ये जो है ना कहीं इट इज़ अफेक्टिंग योर मेंटल मेकअप, इट इज़ अफेक्टिंग योर मेंटल पीस। आपका जो मानसिक जो आपकी शांति है, मानसिक जो आपका संतुलन है, मानसिक जो आपका आशावादी जो दृष्टिकोण नॉर्मली होता है, इन सब पे परिणाम हो रहा है दोस्तों। इन सब दुखी चीज़ों को, इन सब निराशावादी चीज़ों को, इन सब इस तरह की खबरों को अपने हाथों से की लकीरों से, अपने नसीब के पटल से, अपनी आंखों की दृष्टि के सामने से इनको हटा दीजिए। मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, डू नॉट सी एनीथिंग दैट इज सैड, डू नॉट सी एनीथिंग दैट इज डिप्रेसिंग। सभी लोगों से कहना चाह रही हूँ, कोई मूवीज़ ऐसी मत देखिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस के साथ डेथ दिखाया जा रहा है, बहुत सारी सैड चीज़ें दिखाई जा रही है। खास करके बीमारियों से रिलेटेड मूवीज़ मत देखिए। डू नॉट सी मूवीज़ दैट आर शोइंग यू कैंसर पेशेंट्स या पेशेंट्स हु आर गोइंग टू डाई, हीरो जिसमें मरने वाले, हीरोइन जिसमें मरने वाले। ऐसे टीवी सीरीज़ भी मत देखिए, वेब सीरीज़ भी मत देखिए जिससे दुख का माहौल आपके दिल में घर कर जाए, आपके परिवार में घर कर जाए। इस तरह की कोई भी खबरें कृपया मत देखिए। अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, अपने परिवार की उन छोटी छोटी चीज़ों को देखने की कोशिश करिए जो आपको खुशी दे सकती है, जो आपको हंसा सकती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताइए, अपने बड़े बच्चों को भी वक्त दीजिए, उनके साथ भी खेलिए। अपने परिवार में अपने पति, अपनी पत्नी, हमारे जो चाचा मामा है, दादा दादी है, जितने भी लोग परिवार के भाई बहन हैं, उन सब के साथ वैसी चीज़ें करिए जो आपको खुश करे। उनके साथ भी क्या हो रहा है आजकल, फैमिली ग्रुप में भी या फैमिली के भी जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स होते हैं या ग्रुप मीटिंग्स होती है, जूम कॉल होते हैं, उसमें भी इसी तरह की बातें हो रही है। उसी में भी सुसाइड की बातें हो रही है, उसी में किसी के मरने की बातें हो रही है, लोग कैसे मर रहे हैं या क्यों मर गए इस बारे में दुख की बातें हो रही है। कुछ हंसी खुशी के पल बिताइए, ये वक्त फिर नहीं आएगा। लगभग मैं समझती हूँ 15 दिन, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद सभी लोग अपने नॉर्मल जो है नियत क्रम में आ जाएंगे, अपने नॉर्मल लाइफ को जीने लगेंगे। हमारी जो नॉर्मल जो रूटीन है उस सब पे हम जाएंगे। तो क्यों नहीं, कुछ पल जो है दुख बहुत हो चुका है, 5 महीने जो है पूरा टेंशन, पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरा फटीग, पूरा डिप्रेशन, पूरी इस तरह की खबरें जो है ये सब बहुत हो गया है। इसको क्लीन करके साफ करिए और कुछ दिन जो है खुशी के पल बिताइए। दोस्तों फिर से बोलूँगी, खुश रहिए, कुशल मंगल रहिए, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, काढ़ा या हल्दी जो भी सेवन कर सकते हैं वो करिए, विटामिन के टैबलेट ज़रूर लीजिए, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट वो लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रहे हैं होम्योपैथी से रिलेटेड या उनको डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। दोस्तों बहुत खुश रहिए और इन सब मुझसे वादा करिए खास कि आज से आप टीवी पर और मोबाइल पर, फेसबुक या व्हाट्सएप में इस तरह की खबरों को फैलाना भी अवॉइड करेंगे और उनको देखना भी अवॉइड करेंगे। ये वादा मैं आपसे आज चाहती हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे अपना मित्र समझते हैं, अगर आप मुझे अपनी सखी समझ रहे हैं, तो मैं ये चाहूँ आपके परिवार का भी मुझे अगर एक हिस्सा समझ रहे हैं, तो मेरी ये बात आज ध्यान से सुनिए कि प्लीज़ किसी भी तरह की जो निराशावादी जो खबरें उसको फैलाइए मत, उसको खुद भी मत देखिए। जिन परिवारों में ये चीज़ें हो रही है उनका दुख वो कर ही रहे, उस दुख को पूरे समाज में, एक बाजार में, एक सर्कस की तरह फैलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बी सेफ, बी हैप्पी, खुश रहिए, कुशल रहिए, मंगल रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत ही
अच्छी खबरें लेकर, कुछ अच्छा सुनने के लिए। कुछ बुरी बातें रोज नहीं बताना ही है, कुछ अच्छी बातें भी, कुछ खुश करने वाली बातें, दिल को लुभाने वाली बातें, चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बातें जो है, इनका आज से जीवन में आप आगाज करिए। दरवाजे खोलिए खुशियों के आने के लिए, खिड़कियां खोलिए आनंद के प्रवाह के लिए, अपने दिलों के दरवाजे खोलिए लोगों के साथ प्रसन्नता बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। दोस्तों, क्या ये आप करेंगे? वादा लिया है मैंने, करना पड़ेगा। बहुत जल्दी मिलते। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भीम। सी यू सून।